हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 138 यानी 138। तो देखते हैं अपने छंद विषय के अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक छंद दिया गया है, ठीक है, उद्धरण है छंद का, तो ध्यान से देखें। अवधिशिला का उर पर, अवधिशिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। ठीक है, फिर से सुन लें। अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। तो पहली बात तो आप पंक्तियों को देखते ही समझ जाएंगे कि इसके सम चरणों में तुक हो रही है, ठीक है, तुकबंदी हो रही है भार और धार जैसे शब्दों से। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है वो देखते हैं प्रश्न में। तो गौर करेंगे दोस्तों, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो ऑप्शन सी बरवई छंद प्रयुक्त उद्धरण में है। ठीक है, बरवई छंद, और ये अवधी भाषा का, अवधी बोली का निजी छंद है। क्या? बरवई मीन्स 12। ठीक, तो ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों। अवधिशिला का उर पर, पंक्ति क्या थी? अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पंक्ति में ऊपर मात्राएं लगाई गई हैं, जहाँ पर जैसे हम देखें ये छोटा आ, फिर व, फिर धी, ये छोटी मात्रा है। तो छोटी मात्राओं के लिए हम क्या यूज करते हैं? लघु स्वर, ठीक है, लघु मात्राएं। तो ध्यान दें, और जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाएगी वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम गुरु स्वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगर मात्राओं को गिने तो फिर से ध्यान से देखें, मात्राओं को गिनते हैं हम, गौर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यानी कि इसके विषम चरण में, ठीक है, विषम चरण में 12 मात्राएं हैं, और जो सम चरण है इसमें कितनी है तो देखते हैं। तो गुरु से स्टार्ट है, ठीक है, 2 मात्राएं ये हो गई, 2, और फिर 1 3, फिर 4, फिर 5 6 और फिर 7, यानी कि इसके सम चरण में 7 मात्राएं हैं और इसके विषम चरण में 12 मात्राएं हैं। कितनी? 12 मात्राएं हैं। तो कुल मिलाकर पूरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 19 मात्राएं। ठीक है, 19 मात्राएं हो गई। तो उपर्युक्त पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में 12 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ यानी दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं हैं। कितनी? 7। दूसरा चरण कौन सा है? ये वाला। चौथा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो इनमें 7 मात्राएं हैं, अतः ये क्या है? एक बरवई छंद है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको समझ ना आए छंद, तो जो पंक्ति दी गई हो फटाफट से उसको देख करके अपनी मात्राएं लगाएं और तुरंत डिसाइड कर दें संख्याओं को देखकर कि यह कौन सा छंद है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से गण हैं। ठीक है, तो देखते हैं पंक्ति पहले। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नी से जलो। ठीक है, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नी से जलो, प्रवीर हो जय बना बढ़े चलो। ठीक है, कितनी प्यारी पंक्ति है। ठीक, तो इसमें क्या है? पूछा जा रहा है कि इनमें कौन से गण हैं। तो गण कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप मात्राएं लगाएंगे। ठीक है, तो छोटी मात्राओं के लिए हम लघु, ठीक है, लघु, और फिर लगाएंगे हम क्या? गुरु। ठीक है, और जहां पर आधा न वाले शब्द आ जाएं, जैसे आधे शब्द आ जाएं, तो उससे पहले हम शब्द को देखकर हम क्या कर देते हैं? गुरु कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस तरीके से आप मात्राएं लगाएंगे, और मात्रा लगाने के बाद आप क्या बताएंगे? गिनती करके 3-3 का पेयर बना करके
क्या बताएंगे कि इसमें कौन सा गण है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। जगण, रगण, जगण, फिर रगण, फिर जगण और अंत में गुरु। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और एक पेपर लें। ठीक है, और अपने पेपर पर आप मात्राएं खुद लगाएं। जब आप प्रैक्टिकल खुद अपने ऊपर करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। बताने को तो मैं भी बता दूं, लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करके देखें, फिर उत्तर मैच करें। अगर सही हो रहा है तो मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मुझ में कमी है। ठीक है, कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ। तो कोशिश कीजिए कि खुद से भी समझें, और अगर मुझसे हेल्प हो पा रही है तो मैं पूरी करूंगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो मैं अपनी अगली वीडियोस को क्लियर करते हुए चलूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने करा दिया है तो दोबारा नहीं कराऊंगी। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगण, रगण, जगण, फिर रगण, फिर जगण और गुरु। ठीक है, ध्यान रखें। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें, प्रस्तुत पंक्तियों में जगण, रगण, फिर जगण, फिर रगण, फिर जगण और फिर गुरु नामक गण हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लें अच्छे से। अभी मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जगण में कौन से मार्क आता है और रगण में कौन सा आता है। तो जगण में आता है दोस्तों ISI, ISI। ठीक है, ये मात्राएं जब आप देखेंगे पंक्ति में तो यही निकलेगा। और जो रगण होता है उसमें क्या निकलता है, उसमें आएगा आपका गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। ठीक है, फिर से जगण में सेम यही हो जाएगा ISI, फिर रगण है तो रगण में सेम यही हो जाएगा। ठीक है, और अंत में क्या है, गुरु है तो मतलब S हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अपनी पंक्ति में मात्राएं लगा करके देखिए। आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करें, जगण में मध्य गुरु होता है। ठीक है, जगण में क्या होता है कि मध्य गुरु होता है, यानी कि बीच का जो मात्राएं होती है वो कौन सी होती है, गुरु होती है। ठीक, और जो रगण होता है उसके मध्य में क्या होता है, तो रगण के मध्य में लघु होता है। ठीक है, लघु, यानी कि अगर आप ध्यान दें तो स्क्रीन पर देखें ये बनेगा, तो इसका मध्य यानी कि रगण का मध्य क्या होता है, लघु होता है। ठीक, ये है पंक्ति का अर्थ। आगे देखते हैं, और अंत में क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। किसके, रगण के। ठीक, गुरु का चिन्ह क्या है, S है। S जैसा जो चिन्ह होता है वो गुरु का चिन्ह होता है, और लघु का चिन्ह क्या होता है, खड़ी पाई, यानी कि पूर्ण विराम। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अब आ गई बात किसकी, चौपाई की। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। ठीक है, जब प्रश्न में पूछेगा प्रत्येक चरण में तो आप पूरा चरण लेंगे। ठीक है, सम भी और विषम भी। ठीक है, विषम और सम दोनों चरण आएंगे आपके। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि विषम चरण की मात्राएं बताओ, तब आपका प्रश्न अलग हो जाता है। तब आप केवल विषम चरण की मात्रा बताएंगे, या फिर पूछा जाए कि सम चरण, तो आप सम चरण की बात बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे प्रत्येक चरण पूछा जा रहा है तो इसमें आपके सम और विषम दोनों की मात्राएं जुड़कर काउंट होंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, अगर हम याद रखेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, चौपाई मात्रिक सम छंद है। कैसा छंद है, मात्रिक सम छंद है, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि ये सम मात्रिक छंद है। तो सम आगे लिखा हो मात्रिक के या इसके बाद में लिखा हो, बात एक ही है। सम मीन्स बराबर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो सम मात्रिक छंद है, यानी इसके प्रत्येक चरण की जो मात्राएं हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी, 16 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में क्या हो जाता है, जगण हो जाता है। ठीक है, जब चरण का अंत होता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जगण हो जाएगा। ठीक है, जा गण। ठीक है, ऐसे पढ़ो इसको, जा गण। ठीक है, यानी कि लघु
गुरु और फिर लघु यानी ISI, और तगण होगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुरु गुरु फिर लघु, ठीक है, यानी कि SSI। इसका आना वर्जित है, मैंने गलत पंक्ति बोल दी है, अंत में जगण हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया है, फिर से सुने। 16 मात्राएं होती हैं, ये बात क्लियर है। चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है, यानी कि चौपाई मात्रिक समछंद के अंत में, ठीक है, जगण नहीं आएगा और ना ही तगण आएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंबल आपके सामने है। आगे देखें, तुक जो है, अब बात आ रही है तुक की, ठीक है, तो पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी तक हम जो देख रहे थे, हम सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बात किसकी आ गई, पहले की दूसरे से, यानी पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण है ये, पहला चरण, ठीक है, दूसरा चरण कौन सा है, ये, ठीक है, तीसरा चरण कौन सा है, ये, और चौथा चरण कौन सा है, ये। तो पहले और दूसरे की मात्राएं, ठीक है, और तीसरे और चौथे की मात्राएं मिलती हैं, ठीक है, यानी कि पहले की दूसरे से मिलेगी और तीसरे की चौथे चरण से मिलेगी मात्राएं। तो ध्यान रखना है आपको, ये ज़रूरी बात है, ठीक है। तो एक बार गिनती करके देख लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गौर करते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, ठीक है, गौर करें। सबसे पहले 1 2 फिर 2 यानी कि 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, यानी कितनी हो गई, 16 मात्राएं। अब देखते हैं दूसरा चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो इसमें भी कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई, ठीक है, तो यानी कि 16 इसमें 16 इसमें, ठीक। अब अगले में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी कितनी हो गई, 16, ठीक है, 16 मात्राएं इसमें भी हो गई। अब देखते हैं चौथा चरण, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं इस चरण में हो गई। तो प्रत्येक चरण के कहने का मतलब क्या है, तो इसमें सम और विषम की कोई बात नहीं हो रही, इसमें सभी चरणों की संख्या समान होगी, यानी कुल संख्या कितनी हो गई, ये यानी कि 16, एक चरण में इसके 16 मात्राएं होंगी, ठीक है, और 16 अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितनी हो गई, 32 हो गई टोटल, ठीक है, 32 हो गई कुल देखी जाए तो, ठीक है, और प्रत्येक चरण का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 16 मात्राएं, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, तो ऑप्शन सी, अभी हमने पढ़ा 16 मात्राएं, कितनी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, पूछा जा रहा है कि पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो पहले अभी हम पंक्ति देखते हैं, तो गौर करेंगे दोस्तों, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ठीक है, तो ये पंक्ति है। गौर करेंगे, ऑप्शन बी चौपाई है, इस पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे, ध्यान दे दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई छंद है, कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अभी हमने पढ़ा। अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता, ठीक है, अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता, अर्थात पाद के अंत में ऐसा लघु वर्ण ना आए जिसके पहले का वर्ण गुरु हो,
ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पाद के अंत में, यानी कि ये जो पद दिए गए हैं, पद किसको बोलते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद, ठीक है, शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा लघु वर्ण ना आए जिसके पूर्व का वर्ण, यानी पहले का वर्ण जो है वो गुरु हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले का वर्ण गुरु हो, ऐसा वर्ण ना आए। ठीक है, तो ये चीज, अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता, अर्थात पाद के अंत में, यानी पद के अंत में ऐसा लघु वर्ण ना आए जिसके पूर्व वर्ण गुरु हो। ठीक, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ध्यान दें, अरिल सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अरिल सममात्रिक छंद है। ठीक है, यानी कि सभी मात्राएं समान होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं और 8-8 पर विराम होता है, और 8-8 की मात्राओं पर विराम होता है। किसमें? अरिल छंद में। ठीक है, अंत में 2 लघु और 1 लघु, 2 लघु और 1 लघु के बाद 2 गुरु होते हैं। ठीक है, अंत में 2 लघु और फिर 1 लघु के बाद क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनता है? हमारा अरिल छंद बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप जरूर लाएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिए, थोड़ा और डीप में जाकर स्टडी कीजिए, खुद से पढ़ाई करेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, पंक्ति है, ध्यान से सुने। मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन बी हरि गीति का छंद है उपर्युक्त पंक्तियों में। अब देखो नया छंद आ गया, हरि गीति का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, तो गौर करेंगे दोस्तों, पंक्ति ध्यान से देखें। मंगल करणी कलिमल हरणी, ठीक है, ये पंक्ति है। तुलसी कथा रघुनाथ की। ठीक, अब देखो ऊपर कैसे लगे हुए हैं, मंगल, मंगल, ठीक है, मंगल यानी अनुस्वार लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, ये अनुस्वार भी आ जाएगा तो हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है, कोई और मात्रा नहीं है, लेकिन अनुस्वार लगा है तो इसलिए यह गुरु हो गया। ठीक है, इसके बाद ग यानी लघु, फिर लघु, फिर क लघु, फिर र लघु, फिर नी छोटी की मात्रा, फिर लघु। इसी तरीके से पूरी पंक्ति पे मात्राएं लगेंगी। ठीक है, तो मात्राएं काउंट करते हैं हम। ठीक है, जहां कोमा है वहां पर हम रुकेंगे। ठीक है, ताकि हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो गौर करेंगे दोस्तों, मात्राएं गिनते हैं। 2 यानी गुरु मीन्स 2, फिर 1 3, फिर 4, फिर 5 6 7। ठीक है, कोमा तक कितनी बन रही है हमारी? 7 मात्राएं। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से हमारी 7 बन रही हैं। ठीक है, 7 मात्राएं। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर कितनी बन रही हैं? 7। ठीक है, फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से ये हमारी 7 मात्राएं बन रही हैं। यानी कि पंक्ति में हरि गीति का छंद है। कौन सा छंद है? हरि गीति का छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसकी सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। अभी हमने देखा दोस्तों, आप फिर से देख लें, कोमा देखें, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से आपको समझ में आ जाएगा। कोमा देख करके अंदाजा लगाएं। ठीक है, अंदाजा नहीं, क्लियर ही कर लें। कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। किसमें? हरि गीति का छंद में। तो प्रत्येक चरण में कितनी? 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 और 12 पर,
ठीक है, और 14 से 14 पर, ठीक है, मात्राएं गिन करके देखेंगे ना आप, एक बार अपनी कॉपी में लिख करके देखें इस चीज को, ठीक। तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 16 और 12 कितना होता है, अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 6 2 8 1 1 2 28 बन गई। अब हम 14 14 को अगर काउंट करें, 14 14 को, तो कितनी बनेंगी, तो 14 + 14 कितनी हो गई, 4 और 4 8, ठीक है, 1 1 2 28 मात्राएं कुल बैठेंगी किसमें, हरि गीतिका छंद में, ठीक है। तो आप ये एक बार अपने कॉपी पेन लेकर अपने पेपर में करके देखें, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।